नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 चक्रों और 10 महाविद्याओं के बीच के गहरे संबंध को समझेंगे और साथ ही शास्त्रों, वेदों और पुराणों के संदर्भ में इनका महत्व जानेंगे। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ये चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। वेदों और पुराणों में इन चक्रों का विस्तार से वर्णन मिलता है। योग और तंत्र साधना में इन चक्रों को जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। इस वीडियो में जो भी मंत्र बताए गए हैं, उनको योग्य गुरु या आचार्य के मार्गदर्शन में किया जाना आवश्यक है। अब बात करते हैं 10 महाविद्याओं की। पहली है मां महाकाली। तंत्रसार ग्रंथ और देवी भागवत पुराण में उल्लेख है, मूलाधारे स्थिता देवी कालरूपा भयानका सा विद्या भयहंत्री च सर्व सिद्धि प्रदायिनी। इसका अर्थ है कि मूलाधार चक्र में स्थित देवी महाकाली कालरूप और भयानक स्वरूप वाली है। वह अज्ञानता और भय को नष्ट करने वाली हैं तथा साधक को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी साधना से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जो स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान के दौरान इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मां काली के मंत्र क्रीं कालिकाय नमः का जाप करें। लाल रंग की कल्पना करें और भय को दूर करने का संकल्प लें। दूसरी है मां तारा। तारा रहस्य और नील तंत्र ग्रंथ में उल्लेख है, अनाहते स्थिता तारा तारिणी त्रिनेत्रजा सा विद्या मोक्षदा देवी सर्व सिद्धि प्रदायिनी। इसका अर्थ है कि अनाहत चक्र में स्थित देवी तारा तारिणी है। अनाहत चक्र में स्थित मां तारा संकटों से रक्षा करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। वह विद्या मोक्ष दात्री और सभी दुखों को नष्ट करने वाली है। इनकी साधना से अनाहत चक्र जागृत होता है, जो प्रेम और करुणा का स्रोत है। इस चक्र को जागृत करने के लिए अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र ओंताराय नमः का जाप करें। हरे रंग की कल्पना करें और प्रेम एवं करुणा को जागृत करें। तीसरी है मां त्रिपुरा सुंदरी। ललिता सहस्रनाम और रुद्रयामल तंत्र में उल्लेख है, स्वादिष्ठाने स्थिता देवी त्रिपुरा सुंदरी परा सृष्टि स्थिति संहारकरी सा विद्या सर्वमंगला। इसका अर्थ है कि स्वादिष्ठान चक्र में स्थित देवी त्रिपुरा सुंदरी रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन की अधिष्ठात्री है। इनकी उपासना से यह चक्र संतुलित होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र अह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः का जाप करें। नारंगी रंग की कल्पना करें और रचनात्मकता को जागृत करें। चौथी है मां भुवनेश्वरी। शिव पुराण और भुवनेश्वरी तंत्र में वर्णित है, मणिपुरे स्थिता देवी भुवनेश्वरी महेश्वरी सा विद्या शक्ति रूपा च सर्वकाम फलप्रदा। इसका अर्थ है कि मणिपुर चक्र में स्थित मां भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की अधीश्वरी और शक्ति स्वरूपा है। इनकी साधना आत्मविश्वास और शक्ति को जागृत करती है। मां भुवनेश्वरी विद्या शक्ति का रूप है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस चक्र को जागृत करने के लिए मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र ह्रीं भुवनेश्वरय नमः का जाप करें। पीले रंग की कल्पना करें और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। पांचवी है मां छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता तंत्र, काली तंत्र और त्रिपुरा रहस्य में उल्लेख है, विशुद्धो स्थिता देवी छिन्नमस्ता महेश्वरी सा विद्या वाग्देवी च सर्व सिद्धि प्रदायिनी। इसका अर्थ है कि विशुद्धि चक्र में स्थित मां छिन्नमस्ता वाणी और संचार की शक्ति प्रदान करती है। इनकी साधना से सत्य और संवाद की शक्ति मिलती है। वह विद्या ज्ञान रूपा और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इस चक्र को जागृत करने के लिए विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र अह्रीं श्रीं षोडशय नमः का जाप करें। नीले रंग की कल्पना करें और संचार क्षमता को बढ़ाएं। छठी है मां धूमावती। धूमावती तंत्र और शक्ति संगम तंत्र में यह वर्णित है, आज्ञाया स्थिता देवी धूमावती महेश्वरी सा विद्या तमोनाशिनी सर्वज्ञान प्रदायिनी। इसका अर्थ है कि आज्ञा चक्र में स्थित मां धूमावती अज्ञानता का नाश करने वाली देवी है। इनकी साधना से अंतर्ज्ञान जागृत होता है।
वह विद्या अज्ञान को नष्ट करने वाली और सभी ज्ञान को प्रदान करने वाली है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र धू धूमावत्य नमः का जाप करें। गहरे नीले रंग की कल्पना करें और ज्ञान को प्राप्त करें। 7वीं है मां बगलामुखी। बगलामुखी तंत्र में वर्णन है, विशुद्धो स्थिता देवी बगलामुखी महाप्रभा सा विद्यावाक शक्ति च सर्वशत्रुनाशिनी। इसका अर्थ है कि विशुद्धि चक्र में स्थित मां बगलामुखी वाणी और शक्ति की देवी है, जो शत्रुओं का नाश करने में सहायक होती है। इस चक्र को जागृत करने के लिए विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र ह्लीं बगलामुख्य नमः का जाप करें। आसमानी नीले रंग की कल्पना करें और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। 8वीं है मां मातंगी। मातंगी तंत्र में उल्लेख है, सहस्रारे स्थिता देवी मातंगी परात्परा सा विद्या ज्ञान रूपा च सर्व सिद्धि प्रदायिनी। इसका अर्थ है कि सहस्रार चक्र में स्थित मां मातंगी कला और वाणी की देवी है। इनकी साधना ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत करती है। वह विद्या मोक्षदायिनी है। इस चक्र को जागृत करने के लिए सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मंत्र ह्लीं बगलामुख्य नमः या मातंग्य नमः का जाप करें। बैंगनी या सफेद रंग की कल्पना करें और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। 9वीं है मां कमला। श्री विद्या तंत्र में उल्लेख है, मणिपुरे स्थिता देवी कमला लक्ष्मी रूपिणी सा विद्या धनदात्री च सर्वसंपत् प्रदायिनी। इसका अर्थ है कि मणिपुर चक्र में स्थित मां कमला समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। इनकी साधना से आर्थिक और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। 10वीं है मां भैरवी। भैरवी तंत्र में वर्णित है, मूलाधारे स्थिता देवी भैरवी महेश्वरी सा विद्या आत्मबल प्रदा च सर्व सिद्धि प्रदायिनी। इसका अर्थ है कि मूलाधार चक्र में स्थित मां भैरवी आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। इनकी साधना से साधक की आत्मशक्ति जागृत होती है। प्रत्येक महाविद्या का संबंध किसी न किसी चक्र से होता है और इनकी साधना से चक्रों को संतुलित और सक्रिय किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से 10 महाविद्याओं को जागृत करने के लिए शांत और स्वच्छ स्थान पर आसन लगाकर बैठें। अपनी श्वास को शांत और गहरा करें। संबंधित चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और उससे जुड़ी महाविद्या के मंत्र का जाप करें। संबंधित रंग की कल्पना करें और देवी के स्वरूप को मन में स्थापित करें। नियमित अभ्यास से चक्र जागृत होंगे और महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होगी। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि इन 10 महाविद्याओं की साधना से हमारे सभी चक्र जागृत होते हैं और हमारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह साधना न केवल हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बल्कि हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। तो दोस्तों, यह था 10 महाविद्याओं और 7 चक्रों का गहरा संबंध। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हां, कमेंट में बताएं कि आप किस महाविद्या की साधना करना चाहते हैं। धन्यवाद।